Hello everyone. Today we will discuss about remains part of the motion chapter exercise. Question number 9 and question number 10 are remains. Now we will discuss yet. Then after that we will goes on another chapter exercise. Now question number 9 says that state which of the following situation are possible and give example for each of these. दैट मीन कि यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, हमें चूज करना है कि विच कंडीशन इज पॉसिबल ऑफ ईच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे पहला फर्स्ट में सेंटेंस बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट विथ जीरो वेलोसिटी. तो दीज आर नॉट फाउंड कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन अगर हम इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन टाइम के वेल्युएशन पे चलता है. दैट मीन कि वेलोसिटी चेंजेबल है तो टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट एक्सेलरेशन. नाउ सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड. ये करेक्ट आंसर है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसमें एक्सेलरेशन होगा. तो और तीसरा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सर्टेन डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो हाउ इट इज कुड बी पॉसिबल? नो. देन बी इज द करेक्ट आंसर. एन ऑब्जेक्ट मूविंग and acceleration but with uniform speed. These sentence are correct sentence, yet it could be possible. Now second question पूछ रहा है कि an artificial satellite is moving in a circular orbit of a radius 42,250 kilometer. Calculate its speed if takes 24 hours. That means कि सबसे पहले बोलता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है. यहाँ तो सिर्फ हमें चूज करना था. नाउ वी कैन चूज इजिली. यहाँ पे हमें सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है. तो गिवन डेटा में हमें क्या मिला? रेडियस मिली है. देन रेडियस इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर. एंड सेकेंड मिला है टाइम. टाइम हमें मिला है 24 आवर्स. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पे? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अब ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर ऑर्बिट है. अब सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दे दी, यहां से यहां तक की रेडियस आपको दी है. डिस्टेंस आपको निकालना है तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस इक्वल हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मीडियम. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr. तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. रेडियस आपको कितना मिली है? 42. मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 42,250. तो किलोमीटर है ये. आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, फटाफट से चेक करके बताइए. मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 265,464.58 किलोमीटर. इतना ही आया. चेक करके बताइए. अब डिस्टेंस हमें मिल गई, टाइम हमें मिला हुआ है. अब हम स्पीड निकाल लेंगे. तो स्पीड v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. यहां शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपको कितना मिली 265.464.58 डिवाइडेड बाई टाइम कितना मिला है 24 आवर्स, और 24 एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 इंटू 60 कर दीजिए तो यू कैन इजिली आंसर। इसको कट करिए, इससे इसको कट करेंगे तो जो वैल्यू मिलने वाली है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई। v इज इक्वल टू स्पीड मिल गई किसकी ऑब्जेक्ट की 3.07 km अपॉन सेकेंड। दिस इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये यूजुअल स्पीड है ऑब्जेक्ट की जो क्या कर रहा है अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन चक्कर लगा रहा है। तो उसका क्या दिया हुआ था, हमें रेडियस दी हुई थी, तो हमें मालूम है सर्कुलर अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सरकमफरेंस निकाल लें सर्कुलर ऑर्बिट का, तो सरकमफरेंस निकाले तो टोटल डिस्टेंस मिल गई। टोटल टाइम आपको दिया है कि कितने में रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, 24 आवर में रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 24 आवर्स टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, और रेडियस ये दी हुई है। तो फटाक से हम क्या करेंगे सरकमफरेंस निकाल लेंगे, और सरकमफरेंस निकाल के जैसे ही सरकमफरेंस हमारा आ जाएगा दैट इज द टोटल डिस्टेंस मिल गई, और डिस्टेंस मिलने के बाद में स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मिला 265,464, दैट मीन कि 2,65,464.58 किलोमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे 24 आवर्स हैं, एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कट करेंगे तो आंसर चेक कर लीजिएगा। चेक करना बहुत जरूरी है कि व्हाट विल बी द कम आउट द आंसर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। दैट मीन की स्पीड मिल गई, वेलोसिटी नहीं है स्पीड है, तो स्पीड हमें पता चल गई कि इतना है। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर एक्सरसाइज।